नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल श्री बुटीक एंड किचन में आपका स्वागत है। देखिए, आज मेरे पास एक ही कस्टमर के ये इतने सारे सूट आए हैं, तो मुझे क्या करना है, मैं काम आसान करने के लिए यहाँ पर जो पैंट है, पैंट की एक साथ कटिंग करूंगी, सलवार की एक साथ कटिंग कर दूंगी। इसी तरीके से हम अपने समय को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास दो पैंट हैं, बाकी सलवार है, तो इन कपड़ों को हटा देंगे और दोनों पैंटों की एक ही साथ कटिंग करेंगे। तो इसे हमें क्या करना है, यहाँ से इस तरीके से करना है और इसकी डबल तय करेंगे और इसको भी हमें बिल्कुल किनारे में लाते हुए ऐसे बिछा लेना है जैसे हमने नीचे वाला कपड़ा बिछाया है। अब सबसे पहले यहाँ पर इसका नाप जान लेते हैं। लंबाई 36 इंच, थाई 24 इंच। थाई आपको कैसे नापनी है, मैं आपको अपना हाथ नाप के बताती हूँ। इस तरीके से इस टेप को आप अगर रखोगे और बिल्कुल ऐसे नाप लेना है, इसमें कोई भी लूजिंग नहीं डालनी है। तो जिनकी मैं कटिंग कर रही हूँ उनकी इस तरीके से थाई 24 इंच है, लेकिन मुझे इसमें 3 इंच लूजिंग डालने के बाद 27 इंच पर इसकी कटिंग करनी है। और इनकी कमर है 38 इंच, जो पैंट की मोहरी है वो है 7 इंच और ये फैन के 43 इंच। इसी के हिसाब से हमें इसकी कटिंग करनी है। तो इसको रख देते हैं साइड में। अब सबसे पहले ऊपर की तरफ एक निशान लगाएंगे कपड़े को सीधा करने के लिए। उसके बाद 1 इंच हमें ऊपर निकालना है इस तरीके से और एक निशान लगाएंगे आसन के लिए 11.25 पर। दूसरा निशान लगाएंगे लंबाई का। तो लंबाई है इनकी 36 इंच, तो इसमें हमें कुछ भी कम ज्यादा नहीं करना है, टोटल 36 इंच ही रखनी है। और 2 या 2.5 इंच के करीब यहां से हम रखेंगे इसमें नीचे से तुरपाई के लिए। इसी तरीके से आगे की तरफ भी एक निशान लगा लेंगे। और आसन का निशान 1 इंच ऊपर निकालने के बाद ही लगाना है आपको 11.25 पर। और इन सभी निशानों को सीधा करेंगे। अब जैसा कि हमारी किनारी है, किनारी पर भी एक निशान लगा लेते हैं। अब जितने भी हम निशान लगाएंगे वो किनारी को छोड़ने के बाद ही हमें अपने जो बॉडी का नाप है वो लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कमर का निशान लगाएंगे। जितनी भी कमर होगी उसका चौथा हिस्सा करेंगे। कमर है 38 इंच, तो 38 का चौथा है यहाँ पर 9.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और 2.5 इंच रखेंगे हम इसमें एक्स्ट्रा, क्योंकि 1 इंच हमारा हाफ इंच इधर और हाफ इंच इधर सिलाई में चला जाएगा और 1.5 इंच की लगाएंगे हम इसमें प्लेट। इसके बाद जहां पर हमने आसन का निशान लगाया है यहाँ पर लगाएंगे थाई का निशान। तो लूजिंग डालने के बाद हमारी थाई है 27 इंच, तो 27 इंच का जो हाफ थाई में हमें हाफ करना होगा और कमर में करेंगे हम चौथाई। तो 27 का हाफ यहाँ पर हो गया 13.5 इंच। तो 13.5 इंच पर हम इस तरीके से एक निशान लगा लेंगे और यहीं से इंच टेप को नहीं उठाना है, 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे क्रोच के लिए। और इसी को जहां पर 13.5 है इंच टेप को इस तरीके से फोल्ड करना है और बिल्कुल इसके बीच में
इस तरीके से हमें यहाँ पर भी एक निशान लगा लेना है। अब इतना ही निशान यहाँ से हम, यानी कि 13.5 का जो आप होगा वो 6.25, तो 7.25 का ही निशान हम ऊपर कमर की तरफ भी लगाएंगे। और 7.25 का ही हमें यहाँ एक बार घुटने की साइड में भी लगा लेना है, जहां पर हमारा घुटना आएगा, और इसी तरीके से मोरी पर भी लगा लेंगे। अब मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि मैंने इसमें निशान कैसे लगाए हैं। देखिए, इस टेप को इस तरीके से 1 इंच ऊपर निकाल लिया है, यहाँ से 11.25 पर निशान लगाए हैं। उसके बाद लगा दिया हमने यहाँ से लंबाई का, और 2.5 इंच रख लिया इसमें मैंने नीचे से तुरपाई के लिए। अब यहाँ से हमारी थाई थी 27 इंच, तो 27 का आप करके यहाँ पर हमने एक निशान लगा लिया है, और 2.25 इंच पर यहाँ पर हमने क्रोच के लिए निशान लगाया, और उसका बीच ऐसा करके इस तरीके से यहाँ पर हमने एक निशान लगा लिया, और इसी तरीके से सेंटर लेते हुए नीचे तक एक निशान लगा लिया। और यहाँ पर लगाया है प्लेट का निशान, तो प्लेट का निशान यहाँ से मैंने 4.5 इंच पर लगाया है, और 1.5 इंच की इसकी हमने चौड़ाई रखी है। अब ये निशान हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, इसकी कटिंग कर देंगे। और ये दोनों पैंट हमारी एक साथ ही कट हो रही हैं। और इस साइड से मैं कटिंग नहीं करूंगी पहले, क्योंकि जब मैं बैक की निशान लगा लूंगी उसके बाद ही मैं इधर से कटिंग करूंगी। अब देखिए, इसको तो हम हटा देते हैं, और बैक के लिए दोनों पीस ऐसे ही बिछा लेंगे जैसे हमने ये बिछाए थे। यहाँ पर मैंने कपड़े को बिछा लिया है, और जो हमने कटिंग की थी अब इस कपड़े को इसके ऊपर ही रखेंगे। और कपड़े को अच्छी तरीके से सेट कर लेना है। और ऊपर की साइड से हमें यहाँ पर जो नीचे हमने कपड़ा बिछाया है 3 इंच ऊपर कपड़ा निकाल देना है। और यहाँ पर एक 3 इंच का निशान लगा लेंगे। अब देखिए, जो हमने निशान लगाए थे इन सभी को इस तरीके से सीधा कर देना है। और यहां से जो हमने क्रॉस का निशान लगाया है, यहीं से हम एक सीधी लाइन लगाएंगे इस तरीके से। अब सबसे पहले नीचे की तरफ 1.5 इंच पर हम निशान लगा लेते हैं बैक साइड के लिए। और यहां से लगाएंगे क्रॉस पे से हम 2.5 इंच पर निशान। अब ऊपर की साइड जो हमने यहां से ये जितना हमारा ये निशान लगा के दिखाती हूं मैं, यहां से हमने 3 इंच कपड़ा बढ़ा लिया है। अब क्या करेंगे, ये सेप पट्टी लेंगे और इसको इस तरीके से रखेंगे यहां पर, और जहां से हमने ये लंबाई का निशान लिया था इधर से यहां तक इसको मिला देंगे। ये निशान हम इसलिए लगाते हैं, जब लेडीजें बैठती हैं पैंट पहन के तो उनका पीछे से पैंट सरक जाता है नीचे की तरफ को। अगर हम इस तरीके से कपड़े को बढ़ा लेते हैं तो पैंट पीछे से नहीं सरकती। तो ये पीछे की साइड से अगर हम नहीं बढ़ाएंगे तो पैंट का आसन छोटा पड़ जाता है। तो इतना हमें इस साइज में हमें यहाँ से 3 इंच बढ़ाना है। अगर आपका कम साइज है तो आप 2.5 इंच भी बढ़ा सकते हैं, और अगर उससे भी कम है, यानी कि अगर आपका साइज 36 से 40 तक है तो आप यहाँ से 2.5 इंच बढ़ाएं। अगर आपका 30 से 36 तक है तो 2 इंच बढ़ा ले तो भी काफी होगा। अब ये दोबारा से इसे पट्टी लेंगे, जिस तरीके से हमने यहाँ पर निशान लगाए हैं ऐसे रख के, ऐसे ही हम इधर भी लगा लेंगे। जब तक मैं निशान लगा रही हूं
आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो। और यहां से करेंगे हम इसको तिरछा। और देखिए अब इसमें एक काम और करना है हमें। अब इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर शेप डालनी है। इसमें तो हमने 1 इंच की डाली है, लेकिन यहाँ पर हमें अब जो हमारा एक साइड से कपड़ा बचा है इसी में से हमें बेल्ट की कटिंग करनी है। तो ये देखिए डबल तय है, ग्रीन वाले की भी और येलो वाले की भी। तो इसमें से हम क्या करेंगे, जितनी हमारी बैक की बैक वाले पार्ट की बेल्ट है उतनी लंबाई ले लेते हैं। तो जैसे कि बैक की जो हमारी लंबाई है 30 इंच है, तो हम यहाँ से इस तरीके से 30 इंच पर निशान लगाएंगे और 4 इंच चौड़ा इस तरीके से एक पट्टी निकाल देंगे और 4 इंच चौड़ी इस तरीके से एक पट्टी निकाल लेंगे। इसी में से हमारे जो फ्रंट की बेल्ट है वो भी हो जाएगी और बैक की भी। ये इस तरीके से डबल है, तो इनको बीच में से खोल लेंगे। इसे एक पट्टी को हम अलग कर देंगे इस तरीके से। ये हमारी बैक की हो जाएंगी और इसमें से हमें फ्रंट की पट्टी निकालनी है। अब देखिए जो हमारे पास ये बेल्ट बनाने के लिए बुकरम आती है जो एक तरफ से चिपक जाती है, तो इसको मैं 21 इंच की बेल्ट तैयार करूंगी। तो यहाँ से 21 इंच पर एक निशान लगा कर 21 की जगह आप 22 पर भी लगा सकते हो। जो ज्यादा रहती है तो कोई बात नहीं, उसको काट के अलग कर देंगे। तो इसको भी मैं 1 इंच ज्यादा ही लेती हूँ हमेशा इस तरीके से। देखो आपको मैं एक पट्टी को चिपका के दिखा देती हूँ कि इसको हम किस तरीके से रखेंगे। यहाँ पर हमें जिधर से चीरनी होती है इसको नीचे की साइड रखेंगे ऐसे, और 1/2 इंच का कपड़ा ऊपर की साइड छोड़ देंगे। उसके बाद इस पर इस तरीके से प्रेस कर लेंगे। और जो एक्स्ट्रा का पट्टी है इसको काट के अलग करेंगे। अब इसको यहाँ से इस तरीके से इसके ऊपर फोल्ड करते हुए प्रेस लगा लेंगे। अब यहीं से हमें इसको इस तरीके से एक बार और पलट लेना है। और इसके ऊपर इस तरीके से प्रेस करेंगे। अब जो हमारी पट्टी है इसको हमें केवल एक पैर का मार्जिन देके रखनी है, बाकी को काट के अलग कर देंगे।
इस तरीके से हमारी ये जो फ्रंट की बेल्ट है वो तैयार हो गई है। इसी तरीके से मैं इस बेल्ट को भी तैयार कर लूंगी। देखिए मैंने इसी तरीके से दूसरी पट्टी तैयार कर ली है। अब यहाँ पर मैंने 2 पैंट एक साथ कटिंग की है, तो इससे क्या हुआ, हमारा समय भी बच गया और काम आसानी से हो गया, बार बार निशान नहीं लगाने पड़े। तो अगर आपके पास भी इसी तरीके से किसी कस्टमर के ज्यादा कपड़े आते हैं तो आप एक साथ रख के 3-4 पैंट भी आराम से कटिंग कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।